रिफ्रैक्शन। सबसे पहली बात है बच्चा, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो लाइट के रिफ्रैक्शन के पीछे का कारण है लाइट की स्पीड में परिवर्तन। तो लाइट का स्पीड में कैसे चेंजेज होगा? तो होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड में चेंज होता है, ठीक है। और स्पीड में चेंज होने के चलते जो लाइट का जो एक्चुअल पाथ है, जो ज्योमेट्रिकल पाथ है, वो चेंज हो जाता है और लाइट या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है या फिर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है। अगर समझो ध्यान से कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है। क्या है? एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? एक इमेजिनरी लाइन है which separates टू मीडियम। जो दो मीडियम को क्या करता है? सेपरेट करता है। काल्पनिक रेखा। तो मान लेते हैं अपन की ऊपर वाला मीडियम जो है ये कौन सा मीडियम है? एयर, ठीक है। और जो नीचे वाला मीडियम है हमारा, मान लेते हैं ये कौन सा मीडियम है हमारा? ये वाटर मीडियम है। तो जब लाइट किसी इंक्लाइंड एंगल पे आती है और इंटरफेस से टकराती है तो होता क्या है कि ये चेंज ऑफ मीडियम हुआ, इसकी वजह से जो लाइट का ओरिजिनल पाथ है, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, इस पाथ को हम बोलते हैं कौन सा पाथ? इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ लाइट, ठीक है बच्चा। तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ ऑफ लाइट, लेकिन ये लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते में नहीं जा करके लाइट क्या होता है अपने ओरिजिनल रास्ते से बैंड कर जाती है और लाइट बुड़ जाती है इधर, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट? नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो रे है इसको हम लोग कौन सा रे बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे की जो बीच का एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, होता क्या है कि जब भी लाइट किसी इंटरफेस से आके टकराती है, किसी भी मीडियम के इंटरफेस से, तो ऐसा नहीं होता कि 100% ऑफ लाइट जो है वो मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। सम फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मीडियम, ठीक है। जब ये मीडियम पे लाइट टकराती है तो वहां से कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट, अराउंड 3 to 4% ऑफ लाइट जो है, 3 to 4% ऑफ लाइट, इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है इनटू द मीडियम। तो अगर ध्यान से देखो तो लाइट अपने ज्योमेट्रिकल पाथ से हल्का सा अपने रास्ते को छोड़ दिया, तो डेविएशन अपन किसको बोलते हैं? डेविएशन कहते हैं कि मान के चलो पहली लाइन को क्या बोलते हैं? ये बच्चा अपने रास्ते से डेविएट हो गया, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं डेविएट हो गया। तो डेविएट होने का यहाँ पर सेंस ये होता है कि जिस ट्रैक पर जाना चाहिए उस ट्रैक पर नहीं जाकर के अपने ओरिजिनल ट्रैक से क्या हो गया? लाइट हल्का सा साइड हो गया, बैंड कर गया या मुड़ गया। तो लाइट का ये है ओरिजिनल पाथ, जिसको ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं। इसको हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं, इसको हम लोग ओरिजिनल पाथ भी बोलते हैं। तो लाइट को चलना चाहिए इस रास्ते पर, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम की वजह से लाइट में क्या हो गया? एक बेंडिंग हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, कौन सा चीज? डेविएशन। ये कौन सा एंगल कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखो तो हम डेविएशन एंगल बड़ी आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास ये इंटरफेस था, लाइट इस तरह से आ रही थी और ये हमारे पास कौन सा चीज था? नॉर्मल था। तो ये लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ था और लाइट इस तरह से बैंड कर गई थी। तो ध्यान से अगर देखें हम तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के टोटल एंगल जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। तो दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज डेल्टा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ से कि r प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा, तो हमारा आंसर होगा भैया r प्लस डेल्टा i के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा i माइनस r, जहाँ पर ये कौन सा एंगल है? ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है।